क्या जोशीमठ की तरह ही बद्रीनाथ धाम भी जल्द ही विलुप्त हो जाएगा? क्या हमारे पुराणों में लिखी हुई भविष्यवाणियां अब सच हो रही हैं? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तराखंड का सबसे धार्मिक शहर जोशीमठ तबाह की राह पर है। जोशीमठ के मकानों में दरार आने लगी है, वहीं सड़कें भी अब फटने लगी है, जमीन धंस रही है। ये बताया जा रहा है कि धरती से कई अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। हालात ऐसे दिखने लगे हैं कि जोशीमठ अब कुछ ही दिनों में तबाह हो जाएगा। मकानों में दरार पड़ने के चलते लोग यहाँ से पलायन करने लगे हैं, क्योंकि इससे रोकना अब संभव नहीं है। माना जा रहा है कि 1976 से जोशीमठ के तबाह होने के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन आज तो नतीजे सबके सामने आ रहे हैं। जोशीमठ को बचा पाना अब लगभग मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भूसंखलन से शहर के करीब 700 से अधिक इमारतें, घर, दुकान सब में दरारें आ चुकी हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसका ब्यौरा हमारे पुराणों में भी मिलता है, और साथ ही बद्रीनाथ धाम के विलुप्त होने का भी पैमाना हमारे पुराणों में साफ तौर पर मिलता है। कहते हैं कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है, जिसका एक हाथ पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन ये हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन नर नारायण पर्वत भी आपस में मिल जाएंगे और फिर बद्रीनाथ जाने का मार्ग भी बंद हो जाएगा। शुरुआती रुझान तो आ ही चुके हैं। जोशीमठ अब खतरे में है। जल्द ही ये खतरा बद्रीनाथ भी पहुंच जाएगा। इसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ जल्द ही विलुप्त हो जाएगा और फिर एक नई जगह, एक नए बद्रीनाथ का निर्माण होगा। कहते हैं नीति रोड पर तपोवन से करीब 4 किलोमीटर आगे सुभाई गांव के पास पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर स्थित है। इस मंदिर को भविष्य बद्री के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में एक पत्थर भी रखा हुआ है, जिस पर स्पष्ट सा एक प्रतिबिंब उभरा हुआ है। कहते हैं यही भविष्य बद्री है और बद्रीनाथ की महिमा से उनका विग्रह धीरे धीरे आकार ले रहा है। भगवान बद्री के भी पंच केदार की तरह ही पंच बद्री में भी विग्रह हैं। इन पंच बद्री का संबंध अलग अलग काल से है। आज जहां हम बद्रीनाथ का पूजन करते हैं, उस धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। इसके अतिरिक्त ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, योग्य ध्यान बद्री और भविष्य बद्री का भी बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान योग ध्यान बद्री की मूर्ति को अर्जुन स्वर्ग से उस समय लेकर आए थे जब वह गंधर्व विद्या सीखकर स्वर्ग से धरती लौट रहे थे। अष्ट धातु से निर्मित यह मूर्ति चित्र को आकर्षित करने वाली है। शीतकाल में जब भगवान नर नारायण मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तब भगवान के विग्रह का पूजन यहीं किया जाता है। ऐसा ही है वृद्ध बद्री, जिसमें प्रतिदिन पूजन अर्चन किया जाता है। धार्मिक कथा ये कहती है कि एक बार जब नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे, तो उनके मन में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन का विचार आया। जब वह चलते चलते थक गए, तो यहीं बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। इस पर भगवान विष्णु ने एक बूढ़े के रूप में नारद जी को दर्शन दिए। तब यहाँ भगवान नारायण का वृद्ध रूप में विग्रह स्थापित कर उनका पूजन वंदन शुरू किया गया। ऐसा ही है ध्यान बद्री भी। इसके बारे में धार्मिक कथा मिलती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा के कारण देवराज इंद्र का राजपाट छूट गया था और वह दर दर के भटकने के लिए मजबूर हो चुके थे। तब इंद्रदेव ने इस स्थान पर कल्पवास किया था और भगवान बद्रीनाथ का ध्यान और पूजन किया था। इसके बाद से भगवान की कृपा से उनके फिर से मान सम्मान और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तभी से इस स्थान पर ध्यान बद्री का पूजन और कल्पवास किया जाता है। लेकिन हो न हो, देवों की भूमि उत्तराखंड में अब संकट मंडराने लगा है। उत्तराखंड का एक धार्मिक स्थल जोशीमठ अब तबाह होने की कगार में है। धीरे धीरे ये तबाही शायद बद्रीनाथ, केदारनाथ तक भी पहुंचे, क्योंकि इसका वर्णन हमारे पुराणों में भी मिलता है। आप सभी से यही आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि उन लोगों का क्या होगा जो जोशीमठ पर रहते हैं। #सेव जोशीमठ कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, ताकि जोशीमठ को तबाह होने से बचाया जा सके। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।